वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वक्त मेरे हाथ में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया का, और इसके पीछे की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या हुआ, इस कार्ड को मैंने कब अप्लाई किया और कब मिला। इस कार्ड को डिलीवर होने में आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे के पूरे 2.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लगा। जी हाँ, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कुछ लोग इंडिया पोस्ट को ज़िम्मेदार ठहरा देंगे, कुछ लोग बैंक को, लेकिन इसके पीछे का ज़िम्मेदार कोई और ही है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है। इंडिया पोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने अप्लाई किया 1 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर 2022 को इस कार्ड को अप्लाई किया और उम्मीद यही थी कि एक हफ़्ते के अंदर ये कार्ड आ जाएगा। अमेज़ॉन पर इसको यूज़ करेंगे, 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। मगर इसने सितंबर का कैशबैक भी हाथ से निकाल दिया, अक्टूबर का भी निकाल दिया और नवंबर का भी एक तरह से निकल गया इसका, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, जब 1 महीना हो गया कार्ड नहीं आया तो हमने बैंक से कांटेक्ट किया ब्रांच में कि भाई हमने रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड अप्लाई किया था, क्या हुआ। क्योंकि मंथ का एंड चल रहा था, सितंबर का पूरा। तो उन्होंने बोला कि अप्लाई तो हो गया है बट चिप की शॉर्टेज की वजह से ये नहीं आ रहा है। तो हमने कहा भाई चिप की कैसी शॉर्टेज हो सकती है। तो वो कहानी मैं भी आपको बताऊंगा कि शॉर्टेज किस चीज़ की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कार्ड आएगा नहीं, क्योंकि नेट बैंकिंग में भी कार्ड शो नहीं हो रहा था। बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट पे पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो उसमें आपको जब कार्ड इशू हो जाता है तो नेट बैंकिंग में शो होने लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, कार्ड तो आ नहीं रहा है। तो मुझे ज़रूरत थी, और भी ज़रूरतें होती हैं, कहीं पेमेंट करना है, ATM विड्रॉल करना है। तो कार्ड कोई था नहीं अकाउंट में, तो मैंने दूसरा कार्ड एक नॉन पर्सनलाइज्ड अप्लाई कर लिया, जो कि था क्लासिक डेबिट कार्ड, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसको अप्लाई किया था, लेकिन मजबूरी में फिर ये एक लेना पड़ा और उम्मीद छोड़ दी हमने कि पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। फिर 2.5 महीने के बाद ये कार्ड डिस्पैच हुआ, और जिस दिन डिस्पैच हुआ है मैंने इसका ट्रैक नंबर भी निकाला, उसके 2 दिन बाद ही डिलीवर हो गया। इंडिया पोस्ट यहाँ पे एफिशिएंट था, डिलीवरी ऑन टाइम से की, लेकिन ये कार्ड बहुत लेट आया। तो ऐसा क्या था जो इतना टाइम लगा, क्योंकि पहले भी अप्लाई कर चुके हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स का ये कार्ड, तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 हफ़्ता 10 दिन काफ़ी है। लेकिन मामला कुछ और है। आप इस पर लिखा देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और जो मेरे पास नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड है इस पर ये लिखा हुआ नहीं है। तो 15 अगस्त जो था ये आज़ादी का अमृत महोत्सव था। तो जो भी कार्ड्स बैंकों को इंस्ट्रक्ट किया गया होगा कि आप ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वाला ही कार्ड दें, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के पास चिप की शॉर्टेज थी। अब इस तरह के जो पहले से प्लास्टिक के साथ चिप में अटैच करके कार्ड बन जाते हैं, फिर उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको प्रिंट करके और आपके अकाउंट से अटैच करके दे दिया जाता है। तो इस तरह के जो प्लास्टिक्स थी, या तो उन्हें नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड के तौर पे दिया गया, या फिर आपको जो है वेट करवाया गया कि आप अगर वेट करें तो वो आपको ये मिलेगा। जब ये कार्ड प्रिंट होकर तैयार हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव के ब्रांडिंग के साथ, तब ये हुआ। यही प्रॉब्लम कई महीने पहले यूनियन बैंक में भी आ रही थी। वहाँ पे तो नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड ही मिल रहा था। तो जो छप चुके थे यूनियन बैंक में, जो नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर भी आज़ादी का अमृत महोत्सव का ब्रांडिंग है। ये कार्ड भी जून जुलाई में लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका भी रुपए प्लेटिनम उस वक्त अप्लाई करने से उन्होंने मना कर दिया था कि बोल रहे थे कि अभी इशू नहीं हो रहा है। खैर उन्होंने जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली और अब इशू होना शुरू हो चुका है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम चिप की नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ पे ब्रांडिंग की थी। क्योंकि अगर आप पुराना कार्ड देखें जो पहले इससे इशू हुए हैं रुपए प्लेटिनम, तो उस पर इस तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं है, और इस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की ब्रांडिंग है। तो ये ब्रांडिंग करने के लिए जाहिर सी बात है, अब रोज़ रोज़ तो ये कार्ड बनाए नहीं जाते हैं चिप, और ये प्लास्टिक इसकी सेव करके पहले से रख ली जाती है, मतलब बना करके, और जब कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है तो हैंड टू हैंड वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं ऑटोमेटिक, और वहाँ पर कार्ड प्रिंट होता है, आपका नाम भी उससे प्रिंट होता है और आपके अकाउंट से अटैच करके इशू कर दिया जाता है। फिर आप इसका ATM से पिन बना लेते हैं। तो पहले के कार्ड में और इसके कार्ड में आपने फ़र्क देख ही लिया कि बस डिज़ाइन में तो कोई फ़र्क नहीं, नीचे जो प्लेटिनम लिखा है उसके नीचे बस यहाँ पर उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव लिख दिया है। तो बहुत से PSU बैंक्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जब उनका ये स्टॉक रेडी नहीं था इसका आज़ादी का अमृत महोत्सव का, तो इस तरह का लेट हो गया। तो ये 2.5 महीने के बाद रिसीव हुआ है, और फिर इसका ATM पिन जनरेट करने का ही बहुत टीडियस प्रोसेस था, क्योंकि ऐप थी नहीं इसकी डाउनलोडेड, तो फिर इसको ATM मशीन में जाकर ही करना पड़ा। तो पूरा 1 महीना इसमें वेस्ट हो गया है। इस कार्ड का चार्ज ज़्यादा नहीं है, इस कार्ड का चार्ज है 200 रुपये प्लस GST। तो सस्ता ही कार्ड है एक तरह से, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी इस पर आपको मिल जाते हैं।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आप आ जाएगा, क्योंकि लगता है ये ब्रांडिंग का स्टॉक का ये हो गया है, तो अब स्टॉक की प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को प्रिंट कर लिया है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छे खासे कार्ड प्रिंट कर लिए होंगे और अब जो नए कस्टमर्स हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये थी स्टोरी, ये 2.5 महीने बाद कार्ड की डिलीवरी की। ऐसा होना नहीं चाहिए, कस्टमर को ज़रूरत है तो वो क्या करता रहेगा फिर। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।